हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। देखो, फिजिक्स का जो वीडियो लेक्चर है, मैथमेटिकल टूल्स जो टॉपिक हम लोग लाए हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स फर्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हम लोग पढ़ाई किए थे। अब जो नया मैथमेटिकल टूल्स का सेकेंड जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग आज कैलकुलस से रिलेटेड बात करेंगे। तो कैलकुलस में हम लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा कैलकुलस का डिस्कशन हम लोगों का होगा। कैलकुलस में हम लोग थोड़ा सा लिमिट का डिस्कशन करेंगे, फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का, फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और थोड़ा मोड़ा जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज होता है, जैसे पैराबोला का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, ये सब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक ला रहे हैं लिमिट। तो लिमिट क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखो, लिमिट क्या है कि जैसे तुमसे पूछा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, और यही फंक्शन है, और तुमसे पूछ दिया जाए कि बाबू एफ ऑफ 2 बताओ, वैल्यू बताओ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 क्या होगा? अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, मोहन और सोहन। तो मोहन से बोला गया कि एफ ऑफ 2 निकालो, तो मोहन जो है एफ ऑफ 2 निकाला, 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, यानी 0 बाई 0। इसी क्वेश्चन को मोहन जो बनाया ऐसे। अब सोहन जो है इसी क्वेश्चन को हमारा ऐसे बना रहा है। सोहन कि सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर, अब आए एक्स माइनस 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है, तो इसको तोड़ देगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक्स माइनस 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया। तो एक्स प्लस 2 जो हो गया, तो इसमें एफ ऑफ 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब एक बात बताओ, एक ही क्वेश्चन का दो आंसर आया, एक 0 बाई 0 आया और एक 4 आया, तो कौन सही है? ये सही है या ये सही है? हम लोग बता सकते हैं क्या? तो देखो, लिमिट हम लोग इसीलिए लाएं ताकि हम लोग मीनिंगलेस से बचे। तो ये सही है और ये क्या है? गलत है। हमारा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है अनडिफाइंड। जहां भी यह आएगा, इससे क्या करना है? मैथ हो या फिजिक्स हो, इससे बचना है। जैसे पहला जो है, फर्स्ट 0 बाई 0, सेकेंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, थर्ड 1 पे पावर इंफिनिटी, फोर्थ 0 पे पावर 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और 6 इंफिनिटी पर इंटू इंफिनिटी, और 7 इंफिनिटी पे पावर 0। ये जहां भी ये 7 फॉर्म आएगा, फर्स्ट 0 बाई 0, सेकेंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, थर्ड 1 पे पावर इंफिनिटी, फोर्थ 0 पे पावर 0, फिफ्थ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 6 इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, सेवेंथ इंफिनिटी पे पावर 0। ये जहां भी आएगा, इससे क्या करना है? बचना है। ये मीनिंगलेस है, अनडिफाइंड है। ऐसे इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि मोर ग्रेटर मोर ग्रेटर मोर ग्रेटर, जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। यानी यहां से अर्थ से सन के डिस्टेंस को यदि हम इंफिनिटी लेते हैं, तो इंफिनिटी उससे भी ज्यादा है। इंफिनिटी मतलब अनंत, इसका कोई सीमा नहीं है। जितना हम थिंकिंग करेंगे उससे भी ज्यादा। मान लो हम पूरे अर्थ के डिस्टेंस को हम लोग इंफिनिटी ले रहे हैं, लेकिन इंफिनिटी उससे भी क्या है? ज्यादा है। तो इंफिनिटी का जो है, ऐसे सिंपल 1/0 इंफिनिटी लेते हैं,
या 2/0 इन्फिनिटी लेते हैं। लेकिन ये जितना भी फॉर्म है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, ये सारा क्या है? मीनिंगलेस है, अनडिफाइन है। ठीक है। अब एक चीज आया कि भाई ये तो ठीक है, अब समझ गए, क्योंकि हमारे पास मीनिंगलेस 7 है, तो इस अनुसार हम लोग समझ गए कि यहाँ 0/0 आया और यहाँ पे 4 आया, तो मीनिंगलेस से हमको बचना है, अनडिफाइन से बचना है, मीनिंगलेस से बचना है। इसलिए हम लोग 4 नहीं लेंगे, 0/0 लेंगे। तो लिमिट में हम लोग यही काम करते हैं कि मीनिंगलेस से क्या करते हैं? बचते हैं। अब एक आया कि वाकई में सर लिमिट है क्या? तो लिमिट कुछ नहीं है, एफ का वैल्यू निकालना ही लिमिट है। जैसे हम लोग एक वर्ड लिखें x टेंस टू 3, इसको पढ़ते हैं x टेंस टू 3। इसका मीनिंग ये हुआ कि x का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, 3 के करीब है, यानी x अप्रोचेज 3, मतलब अप्रोच कर रहा है। जैसे x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2.99999999 कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। जैसे गांव में 2 आदमी हैं, तो तुमको बताया जाता है कि अरे भाई एक वर्ड हम लोग लाते हैं कि मोहन का प्रॉपर्टी जो है सोहन के इक्वल है, एक है कि मोहन का प्रॉपर्टी सोहन के इक्विवेलेंट है। तो देखो, इक्विवेलेंट और इक्वल एक अलग चीज है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? करीब करीब सोहन के बराबर है, मतलब उससे थोड़ा कम है मोहन का प्रॉपर्टी। लेकिन इक्वल का मतलब एक्यूरेट बराबर है। तो यहां टेंस टू का ही मतलब है, अप्रोचिंग का मतलब है कि ये 3 नहीं है, 3 के करीब है। जैसे हम लोग x टेंस टू 4 लिखें, x टेंस टू 4 लिखें, इसका मीनिंग यही हुआ कि x का वैल्यू 3.99999999 कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो यही हमारा टेंस है कि x टेंस टू 3 का मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू करीब करीब 3 है, यानी 2.9999 इन्फिनिटी। हाँ, 3 से ज्यादा नहीं है, ग्रेटर नहीं है। x टेंस टू 4, इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू 4 के करीब है, यानी 4 नहीं है, 4 से थोड़ा सा छोटा, एकदम जस्ट छोटा, यानी 3.999 कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो चलो पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, मिटाया जाए। अब देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर रहे हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट को। तो लिमिट x + 3 और x टेंस टू 2। तो देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग को बोला जाए कि लिमिट x + 3 x टेंस टू 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे कि f(x) एक फंक्शन है, और f(x) फंक्शन तुम्हारा क्या है? x + 3 है, और हमको वैल्यू निकालना है f(3) का। इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग यही है कि f(x) ये एक फंक्शन है, f(x) है, और हमको वैल्यू निकालना है f(3) का, वैल्यू निकालना है। यही इसका मीनिंग हुआ। तो सबसे पहले हम इस लिमिट का वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहला कॉस्ट को ये है कि हम लोग x + 3 में x टेंस टू 2 है, तो x टेंस टू 2 पुट करोगे तो क्या होगा? 3 + 2, यानी 2 + 3 5। यही डायरेक्ट आंसर हो गया। तुम ऐसे भी, हमने तुमको क्या बोला कि f(x) एक फंक्शन है, f(3) निकालो। f(x) एक फंक्शन है x + 3, f(3) निकालो। सॉरी, हाँ ठीक है, f(3) नहीं, सॉरी, f(2) निकालो, f(2) निकालो, f(3) नहीं, f(2) निकालो। यहां चूंकि x टेंस टू क्या है? 2 है, तो f(2) निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो देखो, लिमिट कुछ नहीं है,
एफ एक्स का वैल्यू निकालना ही लिमिट है, लेकिन लिमिट का मीनिंग कब चेंज हो जाता है? जब मीनिंगलेस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लिमिट एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, एक्स टेंस टू 3। तो हम लोग यहां पे 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, और नीचे 3 माइनस 3 0। हम लोग मीनिंगलेस से क्या करेंगे? 0 बाई 0 से हम लोग क्या करेंगे? बचेंगे। तो इसका यही हम बार बार बोल रहे हैं, 0 बाई 0 आया तो इससे बचेंगे। तो इसके लिए क्या रूल है 0 बाई 0 से? तो लिमिट का कुछ रूल है जिसको आप लोग याद रखिएगा, और नहीं तो बेसिक थ्योरी का यूज करिए। हम लोग यहाँ बेसिक थ्योरी का यूज कर रहे हैं कि लिमिट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, अब आए एक्स माइनस 3, एक्स टेंस टू 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब आए ए माइनस बी, एक्स माइनस 3, एक्स टेंस टू 3। ये और ये कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स प्लस 3, एक्स टेंस टू 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। तो यही आपका आंसर आ गया कि पहले तो एक्स टेंस टू 3 पुट करेंगे तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9, 0 बाई 0 आया, और 3 माइनस 3 0 बाई 0 आया। और यहां पर आपका देख सकते हो कि 0 बाई 0 से हमको क्या करना है? बचना है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस कौन कौन है? 0 बाई 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 पे पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पावर 0, 0 पे पावर 0। ये जितना भी हम 7 फॉर्मेट लिख पाए हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उससे बचना है। तो सिंपल सा है, 0 बाई 0 आ गया तो इससे बचना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां 3 पुट करो तो 6 आ गया। क्लियर? अब देखो, इसको उतार लो। ठीक है, अब हम लोग मिटाते हैं। ये लिमिट का फॉर्मूला है, आप लोग इसको देख सकते हो। जैसे पहला फॉर्मूला है कि लिमिट एक्स पे पावर एन, ए पे पावर एन, एक्स माइनस ए, एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एन इंटू ए पे पावर एन माइनस 1। अब इस पर एक क्वेश्चन भी समझ सकते हो। जैसे एक्स पे पावर 12 दे दे, और ए जो है जो भी टेंस रहे, मान लो कि एक्स टेंस टू 3 है, तो जो भी टेंस रहे वो कांस्टेंट होगा, बाकी वेरिएबल होगा। यहाँ एक कांस्टेंट है, बाकी जो है 25 लेटर क्या है? वेरिएबल है। अब मान लो कि यहां पर ए पे पावर 12 है, एक्स माइनस ए और एक्स टेंस टू ए, और सपोज दैट बोला जाए कि इसका लिमिट निकालो। तो सिंपल ऐसे तुम करोगे तो क्या होगा? ए पुट करोगे, क्योंकि लिमिट क्या है? जो भी टेंस रहे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पुट करके देखो। तो यहां पर एक्स टेंस टू ए है तो पुट कर देखोगे तो क्या हो जाएगा? ए पे पावर 12, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। इससे क्या करना है? बचना है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स पे पावर एन, ए पे पावर एन, एक्स माइनस ए, एक्स टेंस टू ए, एन इंटू ए पे पावर एन माइनस 1। तब इसको हम लोग जो लिखेंगे, एन का वैल्यू क्या है? 12 है। एक्स पे पावर एन, ए पे पावर 12, एक्स माइनस ए, एक्स टेंस टू ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू यानी 12 इंटू ए पे पावर 12 माइनस 1, यानी 12 इंटू ए पे पावर 11। यही फॉर्मूला हो गया फर्स्ट। अब सेकंड है कि लिमिट x टू द बेस e माइनस 1 बाई एक्स। इस फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन देख सकते हो कि जैसे लिमिट, ये क्वेश्चन दे दे e 2x माइनस 1 बाई एक्स और x टेंस टू 0, सपोज दैट ये क्वेश्चन दे देते, इसको कैसे बनाओगे तुम लोग? तो देखो सिंपल सा बात है, यहां यदि हम 0 पुट करेंगे तो e पे पावर 0 इंटू 2 वही हो जाएगा, e पे पावर 0 हो जाएगा। तो e पे पावर 0 क्या होता है? 1।
जीरो पे पावर जीरो मीनिंगलेस होता है, बाकी कोई भी नंबर पर पावर रहे, 2 पे पावर 0 1, 3 पे पावर 0 1, कुछ भी रहे एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर 1 होगा। तो यहाँ e पे पावर 0 क्या होगा 1। तो हमारे पास ये पूरा ऐसे है, समझ लो ex माइनस 1 है ये पूरा, तो जीरो हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। हम बार बार बोल रहे हैं इससे क्या करना है, बचना है। तो देख लो हमारे पास यहाँ क्या है, x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तब इसका वैल्यू क्या है 1 है। तो सिंपल सा बात हो गया, हमारे पास यहाँ 2x है तो यहां भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। तो e 2x माइनस 1 बाई 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और x टेंस टू 0। अब सिंपल सा बात है कि हमारे पास ये, अब ये 2 कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कौन सा थ्योरी चलेगा, फोर्थ। कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और ये हो जाएगा 2 इंटू e 2x माइनस 1 बाई 2x और x टेंस टू 0, दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 2 0 होगा। तो जो देखो यहां फॉर्मूला में यहां x, यहां x, यहां भी x, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो देखो यहां भी 2x, यहां भी 2x, यहां भी 2x, क्योंकि 0 इंटू 2 करेगा तो 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 1, क्या आ गया 2 आंसर आ गया। तो आपके पास 2x माइनस 1 2 बाई x और x टेंस टू 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्लियर, समझ गए। देखो यहां पर हम लोग इस पे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन चलोगे कि लिमिट साइन थीटा बाई थीटा साइन 2x बाई x x टेंस टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा। तो सिंपल सा है, अब फॉर्मूला नंबर 4 चलो, साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंस टू 0 क्या होगा 1। तो सिंपल है, यहां थीटा के जगह पर क्या है 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा 2 और लिमिट साइन 2x बाई 2x और 2x टेंस टू 0, 0 इंटू 2 0। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो समझ गए हम लोग। अब उसी तरह tan थीटा बाई थीटा क्या होता है 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूला नंबर 3 है उस पे भी हम लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग इसको लिखो, लिख लिए। चलो मिटाते हैं। अब चलो देखो हम लोग जो ये 2 क्वेश्चन जो लाए हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देखा जाए। और इस क्वेश्चन फर्स्ट में जो है हम लोग फॉर्मूला नंबर 3, ये जो हम लोग फॉर्मूला है कि लिमिट x टू द बेस a माइनस 1 बाई x और x टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या होगा log a होगा टू द बेस e, ये फॉर्मूला है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर समझो, यहां a का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, a का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है। तो सिंपल सा बात है, यहां a जो है 2 है, 0 से बड़ा है 3 है। तो देखो इसमें हम लोग x टेंस टू दी हम 0 पुट करते हैं तो 2 पे पावर 0 हमारा क्या होगा 1 और 3 पे पावर 0 क्या होगा 1, यानी ऊपर भी 0 आ गया, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और नीचे x टेंस टू 0 बाई 0। हम बार बार बोल रहे हैं कि लिमिट में पहला काम यही करना है, मीनिंगलेस से बचना है, 0 बाई 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इससे बचना है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला पे लाना है तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 ऐड कर देंगे बाई x टेंस टू 0। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इस फॉर्मूला पर लाना है तो इससे माइनस कॉमन काटो,
तो लिमिट x टू द बेस 2 -1, अब माइनस कॉमन काट लोगे तो x टू द बेस 3 -1 अब बाई x टेंस टू 0। अब लिमिट यहां पे हो जाएगा x टू द बेस 2 -1 बाई x टेंस टू 0। अब देखो, अरे देखो रूल हम एक बताए हैं तुम लोगों को, रूल में लिखवाए हैं कि लिमिट f(x) प्लस माइनस gx हो, x टेंस टू a हो, तो f(x) का अलग लिमिट और प्लस माइनस लिमिट gx x टेंस टू a, यानी f(x) का अलग लिमिट और gx का अलग लिमिट। तो वही चीज हम लोग करेंगे, इसका अलग लिमिट और इसका अलग लिमिट। लिमिट x टू द बेस 2 x टू द बेस 3 -1 बाई x टेंस टू 0। इसको हम लोग लिखेंगे log a यानी log 2 माइनस log a यानी log 3। यही आंसर हो गया। फिर से समझ सकते हो इसको। देखो सिंपल सा बात है कि हम लोग क्या है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट के हर क्वेश्चन में जो भी टेंस रहेगा उसको पुट करके देखेंगे। यदि वही आ गया, मतलब वही आने का मतलब क्या है कि हमारा 0/0 या कोई भी जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लिखवाए हैं उससे बच गया, तब तो वही आंसर हो गया। लेकिन यहां पर जैसे हम लोग पुट करेंगे 2 पे पावर 0 1 होगा और 3 पे पावर 0 1 होगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा और x टेंस टू 0 यानी 0/0। हम क्या बार बार बोल रहे हैं कि हमको 0/0 से क्या करना है, बचना है। तो अब किस फार्मूला पर, इस पे x टू द बेस a -1 बाई x टेंस टू 0 log a टू द बेस e, यानी यही फार्मूला है। तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो और 1 ऐड करो, तो सिंपल सा बात हो गया। इसमें से माइनस कॉमन काट लो तो x टू द बेस 3 -1। अब इसका एक साथ x टू द बेस 2 -1 बाई x और माइनस x टू द बेस 3 -1 बाई x। अब इसको लिखोगे log a यानी log 2 और इसको लिखोगे log 3, तो log 2 - log 3, यही आंसर हो गया। समझ गए? राइट डाउन करो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि x टेंस टू a पुट करोगे तो a पे पावर m माइनस a पे पावर m, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। हम बार बार बोल रहे हैं, इससे क्या करेंगे, हम लोग बचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बचेंगे तो इसको किस फार्मूला पर हम लोग लिख जाएंगे, फर्स्ट फार्मूला, लिमिट x पे पावर m a पे पावर m बाई x माइनस a x टेंस टू a। इसका फॉर्मूला हो गया m इंटू a पे पावर m -1। अब देखिए ये फॉर्मूला पर हम लोग करना है, तो हमारा काम क्या है कि x माइनस a से ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड। हम लोग लिमिट x माइनस a से ऊपर भी डिवाइड, x पे पावर m a पे पावर m x माइनस a और x पे पावर n a पे पावर n x माइनस a, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हम लोग करेंगे, x टेंस टू a। अब देखो हम लोग ऊपर वाले का अलग लिमिट, रूल क्या है एक याद रखो कि लिमिट f(x) बाई gx x टेंस टू a, तो लिमिट f(x) बाई gx x टेंस टू a अब बाई लिमिट gx x टेंस टू a, ये हम लोग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग लिमिट, लिमिट ये f(x) मान लो, इस पूरे को gx मान लो, इस पूरे को f(x)
इस पूरे को gx, x पे पावर m, a पे पावर m, x माइनस a और x टेंस टू a, लिमिट x पे पावर n, a पे पावर n, x माइनस a और x टेंस टू a। ये इसको हम लोग लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू a पे पावर m माइनस 1, n इंटू a पे पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूला पर m इंटू a पे पावर m माइनस 1। अब इसी को देख लो, या तो इतना छोड़ दो, नहीं तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, डिवीजन में होता है। तो हम लोग बचपन में पढ़े ही हैं कि x बाई वाई हो तो हमारा डिवीजन में है तो क्या हो जाता है, x माइनस वाई। तो वही चीज हो गया, m बाई n, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, m बाई n, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये कट गया, m बाई n, a पे पावर m माइनस n, ये आंसर हो गया। समझ गया? चलिए क्लियर है। इसको राइट डाउन करो अपने कॉपी में। चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, tan 4x बाई साइन 8x। अब यहां पर x टेंस टू 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। सबसे पहले हम लोग tan 4x है तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट एक साथ हम लोग लगाएंगे। फर्स्ट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, ये एक कॉन्सेप्ट। सेकेंड लिमिट tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सबसे पहले 0 बाई 0 से बचना है तो लिमिट tan 4x है, x से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, साइन 8x, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो और x टेंस टू 0। देखो हमारा पर्पस है इस फॉर्म में लाना, साइन थीटा बाई थीटा, tan थीटा बाई थीटा। अब सिंपल सा बात है, यहां 4x है तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, और यहां 8x है तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। ठीक है। अब ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और ऊपर वाले का अलग लिमिट और नीचे वाले का अलग। tan 4x बाई 4x, x टेंस टू 0। हम बार बार बोले हैं कि रूल नंबर 4 याद करो कि fx बाई gx हो और x टेंस टू a हो तो ऊपर वाले fx को अलग लिमिट होता है और gx का क्या होता है, अलग लिमिट होता है, gx x टेंस टू a। तो हम इस पूरे को इस fx ले रहे हैं और इस पूरे को gx ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये fx का अलग हो गया और ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और लिमिट 8 बाहर निकल जाएगा, और लिमिट साइन 8x बाई 8x, x टेंस टू 0। दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों ओर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 साइन थीटा बाई थीटा
सॉरी tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, 1 हो गया, और sin थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, 1, 8 इंटू 1, 4/8 कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड फार्मूला यूज किया। तो फिर से एक बार देख सकते हो, देखो सिंपल सा बात है, हम यही दोनों फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक से डिवाइड ऊपर भी और एक से डिवाइड नीचे भी, क्योंकि पर्पस क्या है, हमको जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ। तो एक से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोमिनेटर में भी एक से डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी। अब है कि हमको 4x लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। तो 4 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, 8 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। तो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, इसका वैल्यू, सॉरी tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1, और साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो 4/8 कट कर क्या हो जाएगा, 1। तो क्लियर है, इसको नोट डाउन करो सब। ये लिमिट का 8 क्वेश्चन है, आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग घर से बना कर लाएंगे। लेकिन 8 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिमिट x टू द बेस e और प्लस माइनस x टू द बेस e -2/x² और x टेंस टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल e पे पावर 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 1। यहां भी e पे पावर 0 करोगे तो क्या होगा, 1। तो 1 + 1 2 और -2 क्या होगा, 0। और नीचे भी पुट करोगे तो 0/0। हम बार बार बोल रहे हैं कि इससे बचेंगे। अब हम जितना भी फार्मूला लिखवाए हैं उसमें जो मेरा फार्मूला है वो फार्मूला है ये, लिमिट x टू द बेस e -1/x और x टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब सिंपल सा बात है, इसी को हम लोग तोड़ ले रहे हैं। लिमिट x टू द बेस e, और किसी भी चीज पे पावर माइनस है तो नीचे आकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1/x टू द बेस e -2 x², x टेंस टू 0। अब एलसीएम ले लो, 1 ये एलसीएम, तो लिमिट एलसीएम लोगे तो x टू द बेस e, अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, x टू द बेस e इंटू x टू द बेस e +1 -2 इंटू x टू द बेस e x², x टेंस टू 0। अब समझो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो लिमिट x + x क्या हो जाएगा, 2x +1 का स्क्वायर -2 इंटू ex इंटू 1 x², x टेंस टू 0। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट ex का होल स्क्वायर, ये तभी तो 2x होगा, कौन कॉन्सेप्ट, तो a पे पावर m इंटू n रहे तो mn हो जाता है। तो ये 2x है तो ex का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, +b² -2 x टू द बेस e इंटू 1/x² और x टेंस टू 0, a² b² 2ab। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टू द बेस e -1 का होल स्क्वायर x², x टेंस टू 0। अब देख लो इसको हम लोग, इसको अब हम लोग एक साथ कर लें।
तो लिमिट एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और x टेंस टू 0, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। यही आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल सा है, e पे पावर माइनस x को 1/x टू द बेस e लिखेंगे। 1x टू द बेस e का एलसीएम x टू द बेस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, 1 और इतना लिख सकते हो। अब इस 2x को ex का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2x टू द बेस e इंटू 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बाई x। अब इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे ex माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसी फार्मूला पर चला जाएगा x टू द बेस e माइनस 1/x, x टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो क्लियर? तो आप लोग बात को समझ गए होंगे। तो रेस्ट जो हमारा एक क्वेश्चन तो हमने बता दिए 8 में से, और ये 7 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, इसको घर से बना कर लाएंगे। और देखो बच्चों, जैसे हम लोग को जो भी लिमिट जो टॉपिक हम लोग अभी आज क्लास लिए हैं, तो इसमें हम लोग मैथ्स में बहुत डीपली पढ़ना है, लेकिन हम लोग को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस हम लोग को ये होना चाहिए, क्वेश्चन हम लोग इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि फॉर्मूला सब याद रहे, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो हम लोग को ये नहीं लगे कि ये चीज नहीं जानते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा हम लोग को फॉर्मूला बस याद रखना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं नया टॉपिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ।